हाँ तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन एक और टॉपिक। इसके पहले हमने इंटरमीडिएट पढ़े थे और इंटरमीडिएट में फर्स्ट इंटरमीडिएट को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था कार्बोकेटायन। और यहां पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड इंटरमीडिएट को जिसका नाम है बच्चों क्या, कार्बन आयन। कार्बन आयन क्या होता है पहले तो ये समझे हम। इसमें देखिए कार्ब प्लस एनायन। एनायन किसको कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले आयन को। ऐसा आयन जिसमें क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनायन। अब कार्बन आयन मतलब कार्बन एटम होगा और कार्बन एटम में कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं बेटा नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम। क्या बोलेंगे बच्चों हम, नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बन आयन। जब आपके कार्बन एटम में नेगेटिव चार्ज होगा बेटा तो उसे हम बोलेंगे क्या, कार्बन आयन। जैसे इसके एग्जाम्पल हम देखें CH3 माइनस। देखिए कार्बन में नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बन आयन होगा। या ऐसे बेटा कोई भी कार्बन एटम में अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं बच्चों अपन कार्बन आयन, है ना। तो ये सब क्या है आपके कार्बन आयन, क्योंकि कार्बन एटम में यहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब हम देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री और भी बेटा बहुत कुछ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसका अगर लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा कार्बन में तो होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो इसने कर रखी है बेटा शेयरिंग और बना रखे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बना रखे हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से यहां पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अब इसमें क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है बच्चों हमें, नेगेटिव चार्ज बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से गेन कर लिया है। क्या कर लिया है बेटा, गेन कर लिया है। तो इस तरह से इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया बच्चों, क्योंकि इसने किसी अदर एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, इलेक्ट्रॉन ले रखा है बेटा, तो उसके कारण इसमें क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। और ऐसा जब एटम होगा कार्बन का जिसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कार्बन आयन। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा अपन इसके हाइब्रिडाइजेशन की, कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन आयन में। तो देखिए बेटा यहां पर पहले अपन देखें, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और साथ में ये नेगेटिव चार्ज यानी कि लोन पेयर है बेटा। यहां पर 3 तो है बेटा सिग्मा बॉन्ड और साथ में एक लोन पेयर है। अगर टोटल करते हैं लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड तो आता है 4, और जब ये 4 आएगा बच्चों तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने आपको बता रखा हूं, क्या करोगे पहले, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करने में 2 आता तो sp था, 3 आता तो sp2, 4 आया तो बच्चों क्या होगा, sp3। तो ये इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम बता सकते हैं बच्चों sp3। फिर अगर इसकी हम ज्योमेट्री देखें, क्या देखना चाह रहे हैं बेटा अपन, ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, देखते हैं। देखिए ये 4 है तो इसमें देखिए क्या होना था, C इस तरह से होगा बेटा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो आपको 4 ऑर्बिटल इस तरह के बनाने होते हैं जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज्ड होते हैं, है ना। ये सब अब अपन ने बेटा हाइब्रिडाइजेशन में बहुत डिटेल में समझ रखा है, इसलिए अब यहां पर अपन थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। अब 3 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल तो इससे ओवरलैपिंग करेंगे बेटा, 3 हाइड्रोजन के 1s इससे क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग। और एक में होगा नेगेटिव चार्ज, एक में क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, यानी कि लोन पेयर। क्या होगा, लोन पेयर। और जैसा कि आप जानते हो बेटा कि लोन पेयर तो ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि जब मैं इसकी ज्योमेट्री बताऊंगा तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करूंगा। और क्योंकि ज्योमेट्री बताने में लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जा रहा है बच्चों, उस बेस पर जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होनी तो थी टेट्राहेड्रल, लेकिन बच्चों ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, पिरामिडल। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बेटा इसकी, पिरामिडल। तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी लेकिन होती क्या है, पिरामिडल।
फिर कुछ और बातें इसके बारे में, तो इसमें हमने देखा 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं बेटा, और साथ में 1 लोन पेयर होता है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स विथ 1 लोन पेयर। और क्या बोलेंगे बेटा इसके बारे में? देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड थे और साथ में एक लोन पेयर था, ये बात तो अपने को दिख गई। अब अगर इसमें देखें हम, ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है या 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। देखते हैं बेटा, अपन काउंट करते हैं, देखते हैं, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा। मतलब मैं बोल सकता हूं इसका ऑक्टेट कैसा है बच्चों? कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट है इसका। ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन रिच है और ना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फिर इसके बाद देखें अगर हम, तो बेटा नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण यह स्टेबल नहीं होगा। जब तक चार्ज होता है बेटा तब तक कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी स्पीसी स्टेबल नहीं होता है। तो ड्यू टू इट्स नेगेटिव चार्ज इट इज नॉट स्टेबल, ड्यू टू इट्स नेगेटिव चार्ज इट इज अनस्टेबल। तो ध्यान रखें बच्चों, ये अनस्टेबल है, क्यों है? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। हां, तो अब बच्चों नेगेटिव चार्ज है, और ये तो आप बचपन से जानते हो कि नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा बेटा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। और ऐसे स्पीसीज बच्चों जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं बच्चों क्या? न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं एक बार फिर से सुन ले बेटा। न्यूक्लियोफाइल शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो दे आर न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं बेटा? न्यूक्लियस लविंग, मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बेटा, न्यूक्लियस से लव करते हैं, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है और तेरे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन आयन है बेटा, ये न्यूक्लियस की तरफ, पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा बच्चों? अट्रैक्ट होगा, इसीलिए इसको हमने बोला न्यूक्लियोफाइल। फिर कुछ और बातें करते हैं। न्यूक्लियोफाइल है, अब क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो अगर ये अपने लोन पेयर किसी को डोनेट करता है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा? लिविस बेस। क्या बनेगा बेटा? लिविस बेस। फिर एक और बात, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो आप देखेंगे बच्चों कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर अगर मैं बच्चों देखूं तो वो होगा क्या? डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बेटा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक। क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था तो ये है बच्चों क्या? डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो ये होता पैरामैग्नेटिक। अब जैसे हमने कार्बोकैटायन की डिग्री डिसाइड करे थे बेटा, वैसे ही हम कार्बन आयन की डिग्री भी देखते हैं। अब क्योंकि वहां मैंने बहुत डिटेल में चीजें बता दी थी, तो यहां थोड़ा शॉर्ट में करेंगे बेटा अपन काम, ताकि मेन मुद्दे की बात जो है, मेन जहां से आपको चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको अपन डिटेल में डिस्कस कर सके। तो यहां पर देखिए, जैसे वहां हम पॉजिटिव वाले कार्बन को देख रहे थे, यहां देखेंगे बेटा हम नेगेटिव एटम को। अगर नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम आगे डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है या 0 कार्बन से बॉन्डेड है तो इसकी डिग्री होगी 1। अगर 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो डिग्री होगी 2, 3 कार्बन से है तो डिग्री होगी 3। देखिए कैसे, जैसे ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम किसी से बॉन्डेड नहीं बेटा, अदर किसी कार्बन से बॉन्डेड नहीं है, तो इसीलिए इसकी डिग्री हम लिख सकते हैं 1 डिग्री। ये देखिए नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम एक कार्बन एटम से बॉन्डेड है तो इसकी डिग्री भी होगी बच्चों 1 डिग्री। अगर नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम 1 कार्बन से बॉन्डेड है, डायरेक्टली लिंक्ड है, तो उसको बोलते हैं बेटा 1 डिग्री। यहां नेगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री हम क्या बोलेंगे बच्चों? 2 डिग्री। नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, सो इट इज 3 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसकी डिग्री भी पहचान सकते हैं। सॉरी बेटा। डिग्री पहचानने के बाद
अगली बात अगर हम करें स्टेबिलिटी की, कि कैसे हम इसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं बेटा, बाय आई इफेक्ट। तो देखिए स्टेबिलिटी को अपन समझते हैं, और एक बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि स्टेबिलिटी सीधी सी कनेक्ट होती है बेटा चार्ज से। कभी भी स्टेबिलिटी बताना है तो आप क्या ढूंढोगे बेटा, चार्ज ढूंढोगे। चार्ज जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, चार्ज जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। किसी भी एटम में बेटा चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो अब आपको अगर स्टेबिलिटी पहचानना है, बस आप क्या देखोगे बेटा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अब समझो अपन कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा कि कौन ज्यादा स्टेबल एनायन है और कौन कम स्टेबल है, और एग्जांपल ये सामने बेटा, इसी से अपना काम शुरू करते हैं अपन। देखिए शुरुआत मैं करूंगा यहां से। ये जो कार्बन एटम है बेटा CH3, ये इंडक्टिव इफेक्ट देगा, तो ये इफेक्ट देगा प्लस आई या माइनस आई। तो मैंने याद किया हूं बेटा कार्बन की कोई भी चेन हमेशा प्लस आई इफेक्ट देती है, तो ये प्लस आई इफेक्ट देगा बेटा, और प्लस आई इफेक्ट के कारण इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन की तरफ जाएंगे। ऐसे ही बच्चों ये वाला कार्बन भी क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रॉन भी कार्बन की तरफ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी कार्बन की तरफ जाएंगे ड्यू टू प्लस आई। अब समझिए बेटा, एक नेगेटिव चार्ज बीच में है, नेगेटिव चार्ज बीच में, ये इलेक्ट्रॉन यहां से भी ले रहा है, यहां से भी ले रहा है, यहां से भी ले रहा है, तीन जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा। नेगेटिव है खुद, और इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव को भी और ले रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज जितना बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है बेटा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन ये गेन तो कर रहा है, लेकिन 3 जगह से नहीं बेटा, 2 जगह से गेन कर रहा है, इसीलिए यहां प्लस आई इफेक्ट केवल 2 जगह का होगा बच्चों। और इलेक्ट्रॉन थोड़े कम आएंगे, इलेक्ट्रॉन थोड़े कम आएंगे तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, सॉरी बेटा कम होगी, कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, है ना। अब इसमें देखिए एक ही जगह से प्लस आई दे रहा है, मतलब एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, और इसमें तो बेटा कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल। कुल मिलाकर के कंक्लूजन पर अगर मैं पहुंचूं तो एनायन है बेटा नेगेटिव चार्ज, और जब जब प्लस आई इफेक्ट लगेगा इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, नेगेटिव को बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी को कम करेंगे। इससे कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतनी ही कम होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतनी ही कम होगी। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा अपन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्लस आई इफेक्ट। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा, ये प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आप ध्यान रखें कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। अब देखते हैं एक आध और एग्जांपल देखते हैं बेटा, फिर हम कुछ अच्छे केस भी करेंगे यहां पर। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लूं यहां पर CH3, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं CH2 माइनस, और यहां पर अलग अलग एटम जोड़ेंगे बेटा हम। इनको कंपेयर करना है। यहां पर बेटा एटम जुड़ा हुआ है, मान लीजिए F, Cl, Br और I। अब आपको कार्बन आयन के स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो ऐसे केस में हम कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, बड़े ध्यान से समझे बेटा। फ्लोरीन जो है, जैसे ही बेटा मेरे सामने फ्लोरीन आता है, मेरे दिमाग तुरंत आती बात कि फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है।
तो ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और कौन सा इफेक्ट दिखाएगा बेटा, माइनस आई। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन F की तरफ आएंगे तो CH2 का नेगेटिव कम होगा बेटा, चार्ज जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इसका माइनस आई सबसे ज्यादा था, इसका माइनस आई थोड़ा कम हुआ बेटा, थोड़ा कम अट्रैक्ट किया, चार्ज थोड़ा ज्यादा है बेटा, स्टेबिलिटी थोड़ी कम, और इस तरह का सीक्वेंस मिल जाएगा। फिर से समझे, माइनस आई ज्यादा है मतलब माइनस आई के कारण इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उससे नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन में क्या आएगी बच्चों, कमी, और नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे, सॉरी बेटा, कार्बन का नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इससे कंक्लूजन पर पहुंचा हूं बेटा मैं, क्या कंक्लूजन है कि माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी, ऑफ कार्बन आयन क्या होगी बच्चों, कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी। तो इससे हम समझे माइनस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, माइनस आई जितना कम स्टेबिलिटी उतनी कम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो अब बेटा रिजल्ट आप समझ गए, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन उतनी कम, प्लस आई इफेक्ट के बाद माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन उतनी ज्यादा। तो चलिए बेटा इसी के बेस पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास यहां पर, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये है, आप चाहे तो बेटा वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें और फिर उसके बाद अपने आंसर मैच कर लें। अपन तो यहां कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये आपका है 3 डिग्री, ये है बेटा 2 डिग्री और ये है आपका 1 डिग्री। डिग्री कैसे पहचाने एक बार फिर से सुन लो। जो मेरा नेगेटिवली चार्ज कार्बन है, कहां से बेटा, 3 कार्बन से जुड़ा है। नेगेटिवली चार्ज कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन 1 कार्बन से लिंक्ड है। तो इस बेस पर हमने तो पहले पहचाने डिग्री। फिर अब हमें कंपेयर करना है स्टेबिलिटी। तो देखिए यहां से एक कार्बन प्लस आई इफेक्ट दे रहा है बेटा, यहां से दूसरा कार्बन प्लस आई देगा, और यहां से तो ये दोनों की चेंज हो, ये प्लस आई देगी बेटा। तो मतलब 3 जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसमें देखें बेटा तो प्लस आई तो होगा लेकिन 2 जगह का होगा, जबकि इसमें प्लस आई केवल 1 जगह का होगा। और अभी अभी देखा बेटा हमने, प्लस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, यानी कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। ये रिजल्ट भी ध्यान रखें बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री सबसे कम, 2 डिग्री उससे ज्यादा और 1 डिग्री सबसे ज्यादा। जबकि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में इसका अपोजिट ऑर्डर मिला था, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में इसका हमें अपोजिट ऑर्डर मिला था, यहां पर बेटा ऑर्डर अलग है। अब कंपेयर आप इजीली कर सकते हैं। यहां देखो बेटा फिर से 3 जगह से प्लस आई, और यहां तो बेटा एक ही जगह से हो रहा है। तो जहां से प्लस आई, जिसमें प्लस आई कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ये देखिए ये केस बहुत अच्छा है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड में s कैरेक्टर ज्यादा, s कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा मतलब बेटा ये नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। F लगे बेटा तो माइनस आई देंगे, माइनस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। बहुत सिंपल लॉजिक है बेटा, कोई बहुत कठिन काम नहीं कर रहे हैं अपन। आई होप आप लोगों ने भी अगर ट्राई किए होंगे तो आपसे भी बन गया होगा। अब देखिए यहां पर Cl की डिस्टेंस बेटा बहुत ज्यादा बढ़ गई, यहां Cl एकदम पास में, तो माइनस आई इफेक्ट अपना डिस्टेंस डिपेंडेंट है बेटा, डिस्टेंस पर निर्भर करता है। जब ये पास में है तो माइनस आई ये ज्यादा लगा पाएगा, दूर है बेटा तो माइनस आई थोड़ा कम लगेगा। माइनस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यहां पर F है बेटा, F का माइनस आई ज्यादा होता है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। NF3 बेटा कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। इवन इसका माइनस आई तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि नाइट्रोजन और साथ में 3 फ्लोरीन, तो बेटा ये तो बहुत भयंकर गैस है, बहुत ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को कम कर देगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। और देखते हैं बेटा, जैसे यहां पर
अब देखो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, जैसे ही सिंगल और डबल बॉन्ड आए मैं समझ गया हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं, sp2 sp3। तो बेटा sp2 जो है इसका s कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस आई ज्यादा, माइनस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर ऐसे ही बच्चों यहां देखती, यहां क्या है माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तो क्या होगा यहां दोनों Cl का माइनस आई है, यहां एक Cl का माइनस आई है और एक F का माइनस आई। F का माइनस आई ज्यादा होता है बेटा, इसलिए ये आएगा सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर ये तो सबसे कम, क्यों? क्योंकि ये तो बच्चों प्लस आई देता है, इसलिए ये आएगा सबसे कम स्टेबल। चलिए फिर इसको देखते हैं, इसमें CH3 CD3 और CT3 तीनों देते हैं बेटा प्लस आई, और जैसा कि आप लोगों को लगातार मैं बता रहा हूं CT3 का प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, प्लस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और इस बेस पर हमने ये कंपैरिजन किया। तो इस तरह से बेटा हमने यहां पर समझा कि कार्बन आयन क्या होते हैं और कैसे इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आई इफेक्ट पर, और बहुत सारे केस डिस्कस किए। आप एक बार इसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपने बुक के क्वेश्चंस करिए, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे।